सदियों पुरानी एक रियासत थी जिस पर एक निहायत सफाक बादशाह हुकूमत करता था। इसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त और बेरहम था। रियाया इसके नाम से लरसती थी। इसका कायदा था कि जिस घर में बेटी पैदा होती वो औरत को जिंदा दफन करवा देता ताकि कोई खुशी की आहट ना सुन सके। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कैद करके गुलाम बनाया जाता और उनके नाजुक हाथों से पत्थर उठवाए जाते। किसानों की फसलें छीन कर महल के खजानों में भर दी जाती और जो कोई इनकार करता इसकी जुबान काट दी जाती। इसके महल के दरवाजे हमेशा मजलूमों के खून से रंगीन रहते। लोग दुआएं मांगने के बजाय इसके लिए बद्दुआएं मांगते। एक दिन एक सफेद रीश दरवेश शहर के बीच खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, ए संग दिल बादशाह, तेरा जुल्म जमीन और आसमान को हिला चुका है। याद रख, तेरा अंजाम तुझे वहीं घेरेगा जहां तो खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है। ये सुनकर बादशाह कहकहा लगाकर बोला, मैं बादशाह हूँ, मेरा अंजाम मेरा ताबे है, और उसने दरवेश को कैद खाने में डाल दिया। मगर इसी दिन से महल की फिजा बदलने लगी। हर रात बादशाह को ख्वाब आता कि मासूम बच्चों की चीखें इसके इर्द गिर्द गूंज रही है। कभी इसे लगता कोई उसके कमरे में मौजूद है, लेकिन देखने पर सिर्फ अंधेरा मिलता। इसके करीब तरीन वजीर एक एक करके अजीब हादसात में मारे जाने लगे। कभी घोड़ा बेकाबू होकर गिरा देता, कभी तलवार हाथ में आकर खुद ही इस पर चल जाती। लोग कहते ये सब उन मजलूमों की बद्दुआएं हैं जिन्हें इसने रौंद डाला। बादशाह का गुरूर कम होने के बजाय और बढ़ गया। इसने कहा, अगर मौत को आना है तो आए, लेकिन मुझे मेरे तख्त से जुदा ना कर सके, और वो दिन रात अपने तख्त पर बैठने लगा। एक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, अचानक महल के हाल में हुआ का जोरदार तूफान आया। चिराग बुझ गए, दरवाजे बंद हो गए, तख्त लरजने लगा। बादशाह उठना चाहता था मगर उसका जिस्म भारी होता गया। इसकी आंखों के सामने इसकी अपनी रियाया की लाशें झिलमिलाने लगे। वो चीखा, मुझे बचाओ, मगर उसकी आवाज कैद खानों की सिसकियों में दब गई। अचानक इसके हाथ, फिर चेहरा और फिर पूरा वजूद पत्थर में बदल गया। वो इसी तख्त पर बैठे बैठे एक मुजस्समा बन गया। सुबह जब दरवाजा खुला तो रियाया ने देखा कि बादशाह अब गोश्त पोस्त का इंसान नहीं बल्कि एक बेजान पत्थर है। आंखों में खौफ और जुबान पर अधूरी चीख जिम गई है। इस दिन के बाद इस महल को लोग संग दिल महल कहने लगे। लोग बच्चों को वहां ले जाकर कहते, देखो, जुल्म का अंजाम यही होता है। बादशाह जितना भी ताकतवर हो, मजलूम की बद्दुआ जरूर लगती है।